सो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय के चेयरमैन सो, निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और आप सभी प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं स्वागत करता हूं। दरअसल मुझे एक विशेष आदेश प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम के बारे में बताने का कि आखिर ये कार्यक्रम क्या क्या है, क्यों है और कैसे होगा। तो मात्र 3 बिंदु है मेरे पास और इन्हीं तीनों बिंदुओं के ऊपर मुझे प्रकाश डालना है। तो जैसा कि सुबह में हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया है, जो कि पूरे विद्यालय का एक कार्यक्रम था, और अभी का जो कार्यक्रम है यह एक प्रकार का उत्सव है। और यह उत्सव है जिसका नाम प्रधानाचार्य महोदय ने दिया है 15 अगस्त टीचर्स सेलिब्रेशन। 15 अगस्त टीचर्स सेलिब्रेशन। अब मैं यहाँ पे बस केवल एक शब्द के ऊपर जोर देना चाहूंगा, सेलिब्रेशन। अगर हिंदी में बोला जाए तो सेलिब्रेशन को बोलेंगे उत्सव। एक वक्तव्य मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने भी सुना है, प्रधानाचार्य महोदय ने भी अपने भाषण के अंतिम में बोला था, भवानी प्रसाद मिश्र की एक पंक्ति है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, बाकी वतन पे मरने वालों का यही निशा होगा। अब आखिर इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो 2-3 तरह से इसका मतलब हम समझ सकते हैं। हालांकि हिंदी भाषा का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है मैं उसके आधार पर आपको ये बता सकता हूं। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जब हम याद करते हैं अपने वीरों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त वह दिन है जिस दिन हम शोक मनाते हैं कि हमारे देश को आजाद करने में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बीच में टोकते हैं। हम लोग शोक नहीं मनाते। शोक शब्द ठीक नहीं है। अगर बंगाल से एक बहुत बड़े विद्वान हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, यूपी के बहुत बड़े विद्वान हैं। हालांकि मैं विद्वानों का जगह का नाम फिक्स कर रहा हूँ, ठीक बात नहीं है। विद्वान सब जगह के विद्वान होते हैं। तो चलिए मैं अपनी त्रुटियों को थोड़ा यहाँ पे समेटता हूँ, इसको ठीक करके बोलता हूँ कि इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, इस दुनिया के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। एक विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी दुनिया के, हमारे भारत के नहीं है, लेकिन इसी दुनिया के कहीं और के एक और बड़े विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मूलर। इन तीनों का निबंध भारतीय संस्कृति और उत्सव के ऊपर हमारे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, वर्ग पहले से लेकर के 12वीं तक की कक्षा में। जो लोग भी वर्ग 1 से लेकर 12 तक का हिंदी अगर जो लोग भी पढ़े हैं, इन तीनों विद्वानों का निबंध आप लोगों को मिला होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी, और साथ ही साथ मैक्स मूलर का भी। मैक्स मूलर मूल रूप से जर्मन है, जर्मनी के। इन तीनों के निबंध में अगर यदि एक मुख्य चीज देखा जाए तो भारतीय संस्कृति उत्सव की प्रकृति वाली रही है। जो भारतीय संस्कृति है उसमें हर एक चीज के ऊपर उत्सव है, शोक का कोई स्थान नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा है, जो आया है उसको जाना है। मनुष्य न जीता है ना मनुष्य मरता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति उत्सव की रही है, और हमें बहुत गर्व है कि आज हम लोग एक उत्सव में शामिल हो रहे हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। सर हम लोग इसको शिक्षकोत्सव बोल सकते हैं क्या? टीचर्स सेलिब्रेशन, इट मीन शिक्षकोत्सव। तो आज के इस आजादी के स्वतंत्रता दिवस के शिक्षकोत्सव में आप सभी का स्वागत है। और यह आखिर होगा कैसे? तो जैसा कि उत्सव है,
उत्सव में सभी को पार्टिसिपेट करना है, सभी को भाग लेना है और इस उत्सव में क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्यक्रम है क्या, ये मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, इस कार्यक्रम में आपको भाग लेना है और आप इस उत्सव को चाहे जिस रूप में मनाना चाहें, जिस रूप में हम लोग के सामने प्रदर्शित प्रकट करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है इसके लिए। तो आपके 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो फिर आगे के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले इस उत्सव को प्रकट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एसपी सिंह सर को। सर कृपया मंच पे आए और आकर के सबसे पहले आप अपना उत्सव प्रकट करें और यह हम लोगों के लिए एक तरह से मोटिवेशन होगा, एक मार्गदर्शन होगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू आकाश। आकाश ने कहा उत्सव, आई ऐड ऑन, ये उत्सव ही तो है। जब किसी चीज की प्राप्ति होती है तो हम उत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, हमने उत्सव मनाया। हम साथ साथ भूलते नहीं हैं उन वीरों को, बट उत्सव भी मनाते हैं। सुबह का जो प्रोग्राम हो बच्चों के साथ, बच्चों के लिए, अभी हम अपनी भावनाओं को करें। हमारी भावनाएं देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, विद्यालय के लिए, प्रभु के लिए, किसी के लिए आप स्वतंत्र हैं अपनी भावनाओं को यहाँ प्रकट करने में। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं, कोई वो लक्ष्मण रेखा नहीं, बट हमें मर्यादित रहना, ये सबसे पहली बात है। आदेश हुआ है हमारे अनुज का कि भाई आप कुछ कहें। तो हिंदी में तो हम लोग सब सुनते हैं, आज मैं बंगला में आपको 2 लाइन सुना, सर आप समझ लेंगे। खुदीराम बोस को जब फांसी लगी, शायद आपको पता हो या ना, आकाश को पता है, मैं उस कॉलेज का छात्र हूँ जिसके परिसर में उसको फांसी दी। मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह कॉलेज है, इंटर मैंने वहीं से किया। उसी परिसर में एक कुआं है, उस कुएं, वो कुआं रूपी है, उसी में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उसको बाद में कॉलेज प्रबंधन ने अपने अंडर में ले लिया और वहाँ 5 दिन का शहीदी मेला लगता है हर साल। जिस दिन उनको फांसी लगी थी उस दिन से शुरू होता और 5 दिन तक होता है। मैं उसका अभिन्न अंग रहा हूँ 2 साल। तो जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये मैं 2 लाइन में आपको सुनाऊंगा और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। হাসি হাসি পড়বে ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা, घुरे आसी। धन्यवाद। इसका मतलब मैं समझा, जिन लोगों को थोड़ा भी वो संशय है, वो अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि एक बार मुझे विदाई दे दो यहाँ से, फिर मैं आऊंगा और फिर तुम्हारे ही शरीर से मैं पैदा लूंगा। और नहीं, मैं अपनी मौसी के घर पैदा लूंगा, ये भी उन्होंने कहा। हासी हासी पड़बे फांसी, देखबे भारतवासी। 10 दिन 10 মাস পরে জন্ম নিব মাসির ঘরে। মা গো, গো মা, যদি তুমি চিনতে না পারো মা, দেখবে গলার फांसी। একবার বিদায় দে মা। मतलब 10 महीने 10 दिन के बाद जब मैं अपनी मौसी के घर पैदा लूंगा और तुम अगर मुझे ना पहचान पाओ
तो मेरे गले के फांसी का वो चिन्ह देखना और मुझे पहचानना। धन्यवाद। तो फिर जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि सभी को अपना भावोद्गार यहाँ पे प्रकट करना है। इस उत्सव में सभी को शामिल होना है। तो फिर मैं क्रमवार सभी को बुलाता हूँ, जैसा कि लिस्ट मेरे पास है। और इस क्रम में मुझे प्रधानाचार्य महोदय के बाद से नाम मिला अमीषा नाम का। मैम आइए और अपना भावोद्गार प्रकट कीजिए, इस उत्सव में शामिल होइए। My teachers are not there. I don't know. You can Google, you can go through the results. Prepare yourself. Thank you, sir, for giving me the opportunity. बस एक गाना गाना चाहती हूँ, बस वॉइस तो सही नहीं है। All you have to think, what you have to perform, right? करता हूँ, करता भी आप कह सकते हैं। स्कूल वाला छोड़, सिंगर आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि गॉड को म्यूजिक क्या मतलब करता हाँ एक्चुअली and that I wish that you should do that. जल्दी As we know, today is Independence Day. That's why I'm delivering the song, patriotic song. ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Now I would like to call Manindra sir, our music teacher, will rock the program. आपका नहीं होगा सर। On this occasion, I am going to sing a patriotic song. है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम,
दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। वाह, बहुत बहुत शानदार सर। अरे फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं ये 4 दिन की। ये माना जिंदगी है 4 दिन की। अरे आप लोग का ताली बजना चाहिए। बहुत होते हैं 4 दिन के। ठीक, तो फिर अगली प्रस्तुति के लिए तैयार है सपना मैम। सपना मैम आइए और इस उत्सव का रूप दीजिए। थैंक यू सर। आज अगर हमको मौका मिला है तो मैं आप लोगों के सामने मतलब एक गाना के थ्रू अपने देश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब वो उसका देखने में कैसा है और उसकी सुंदरता मैं बताना चाहूँगी एक सॉन्ग के थ्रू। जो सॉन्ग वीर ज़ारा पिक्चर का है, जिसमें मतलब हीरो हीरोइन को मतलब बताता है कि अपने देश के बारे में उसको घुमा के कि ऐसा है हमारा देश। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। भाई पीछे वाले सब तो अपने हाथ पॉकेट में डाले हुए थे। अरे हम बजा रहे हैं। ठीक, अब मौका है कविता सुनने का और इसके लिए आ रही हैं सुप्रिया मैम। उन्होंने खुद ही कविता लिखी है। आइए मैम, एक जोरदार ताली बजनी चाहिए सुप्रिया मैम के लिए। सर ये मेरे पापा के द्वारा लिखी कविता है। कहाँ गया वो चपरासी, जीवा बरामदे में बैठा गा रहा है कि खिलाड़ी। उसकी समझता है कीमत तोड़िए, उसकी मुझसे 500 का नोट देकर ये नाता तोड़िए। कहाँ गया बाबू, उन पर नहीं है रुबाब का काबू, वो कुर्सी पर मोबाइल से चिपके मिलेंगे, आपको देती ही उनके मुरझाए चेहरे के। दोनों हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए, फिर फाइल में अपने 500 का दो नोट मिलाइए और देखिए फाइलों से घिरे बैठे हैं जैसे मजदूर। धीरे धीरे पास जाइए, अभिवादन कीजिए, फिर नैना से नैना लड़ाइए और हौले हौले थोड़ा मुस्कुराइए और इधर उधर के पैकेट में 1000 रुपए के कम से कम 5 नोट पकड़ाइए। माइक सही रखना, आवाज पूरी सीधी रखना। और कहाँ गए वो मंत्री, पूछिए उनसे, गेट पर खड़ा है तो संतरी। और अपना परिचय दीजिए, नाम धाम पूछिए, पूजा पकड़ाइए, उनके हाथों में कम से कम 100 रुपए का नोट पकड़ाइए। कुछ समय बाद वो कहेगा अब आपके दिन में जाइए, अब कैबिन में जाइए, मंत्री जी का अद्भुत रूप देखिए। वो मन ही मन हौले हौले खिलखिलाएंगे और अपनी नजरों से उनकी नजरों को टेबल पर बड़ी फाइलें दिखाएंगे। फिर कुछ राजनीतिक बातें बोलते हुए कुछ बतियाएंगे, फिर से ये ना समझे कि हमें उन्हें वोट भी देते हैं। व्यवस्था परिवर्तन के कागजी पार चलाने के लिए हम एक जनताओं और
के लिए अटैची भर भर कर नोट लेते हैं। हो सकता है इस तरह आपका काम हो जाए, काम करवाने के तरीके पर शायद मेरा नाम हो जाए, बोलेंगे नहीं आप इस तरह पर तो काम ना आपका कोई हो पाएगा। कुछ वक्त बाद पता चलेगा, वो फाइलों में हो जाएगा। थैंक यू। तो ये रहा गुणगान एक नेता का, रिश्वतखोरी का। रिश्वतखोरी का, एक रिश्वतखोर नेता का। तो अभी बुलाते हैं हम लोग के बीच में से एक बहुत ही बड़े कवि। सर कोई अतिशयोक्ति नहीं, सही बात है, आप लोग को पता नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। अतिशयोक्ति का मतलब तो आवश्यकता से अधिक बोलना, ऐसा नहीं है। हाँ, सो डॉक्टर अमित सर प्लीज कम ऑन द डायस। सर की तरफ से 2 कविता सुननी है। स्वरचित एक यह स्वरचित कविता सुननी है। अभी खिड़की का शान सुनिए, बाद में आषाढ़ का बादल सुनिएगा। धन्यवाद सर, सम्मानित मंच और उपस्थित सभासद। मैं उतना बड़ा कवि हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ और मेरा मानना है कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें सीखना चाहिए। जिस दिन हमने सीखना छोड़ दिया वो हमारी मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ है कि हम आगे कुछ है ही नहीं, एकदम फुल स्टॉप। लेकिन हमारे जो मशरे, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, उन सब लोगों ने हमें यही बताया कि मृत्यु का अर्थ है नई यात्रा। उस नई यात्रा में अगर हम सीखना छोड़ देते हैं वही हमारी मृत्यु है। जैसे कि एक लाइन आप लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होगी, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर या झरकर रहता है। वही है सीखना। और जब तक हम सीखने की लालसा रखेंगे तब तक हम जीवित हैं। ये कविता स्वतंत्रता दिवस समारोह से थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं, हम खुलकर सोच पाते हैं, इसलिए ये कविता है। कल रात मेरी खिड़की पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। नींद जो मेरी टूटी तो मैं चौंका और करवट ली। मदहोशी में उठकर बैठा, आंख मली अंगड़ाई ली, उठकर खिड़की खोली तो देखा चांदनी आई थी। आते ही मेरे बिस्तर पर वो टूट कर बिखर गई, उसकी मखमल खुशबू से चादर की सिवट निखर गई। बोली एक संदेशा है, बोली एक संदेशा है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मसला बहुत जरूरी है, मैं तुझको लेने आई हूँ। चांद की हालत ठीक नहीं है, मासूम बड़ा मुरझाया है, संग मेरे चलना है तुझको, मिलने को बुलवाया है। हक्का बक्का आंखें मलता मैं बिस्तर से हुआ खड़ा, चांदनी का हाथ पकड़कर चांद से मिलने निकल पड़ा। पहुंचा तो देखा सच में चांद का चेहरा उतरा था, चमक भी उसकी ओझल सी थी, जख्म बहुत ही गहरा था। बोला तुझको खबर नहीं है मैंने दाग ये कैसे पाए हैं, जितने जग में दिल टूटे हैं उतने खंजर खाए हैं। मैं जगता हूँ मायूसी में जब बाकी दुनिया सोती है, दीवानों का दर्द देखकर मुझको पीड़ा होती है। रोज रात जब तू दीवाना मुझको टिकटक तकता है, नाम तू उसका ले लेकर आहे भरता ना थकता है। ठीक उसी वक्त वो पगली भी अपनी छत पर होती है, मुझसे दिल की बातें कर फूट फूट कर रोती है। मुझे अपने दागों से ज्यादा उसके आंसू खलते हैं, जो काली तन्हा रातों में शबनम जैसे झरते हैं। ये कैसा है प्रेम तुम्हारा, ये तड़पन कैसी है, जैसे मुझ बिन चांदनी दिल बिन धड़कन कैसी है। उसकी धड़कन तेरी आहें बस एक कहानी कहती है, तू उसकी सांसों में बसता है वो तेरी रगों में बहती है। हर गहरे सागर से गहरी पाक मोहब्बत करते हो, खुदा तुम्हारा खेवैया है और तूफानों से डरते हो।
करवा चौथ भी मुझसे ही, ईद मुझी से होती है, प्रेम में दुनिया से लड़ने की उम्मीद मुझी से होती है। आज तो मेरा कहा मानकर हिम्मत जरा जुटा लेना, जात पात और धर्म कर्म से भेद सभी मिटा देना। आज तू उसको गवाह मानकर अपना उसे बना लेना, चुटकी भर चांदी ले जाकर उसकी मांग सजा देना। अब जो चांद के पास मिलने गया हुआ है व्यक्ति, वो वापस अपनी प्रियतम के पास पहुंचा है और उससे कह रहा है, आज प्रिय मैं पास तुम्हारे सपनों पर चलकर आया हूँ, एक चांद के पास से दूसरे चांद से मिलकर आया हूँ। चांद ने मुझको हिम्मत दी है, चल सारे बंधन तोड़ चले। दुनिया ये खुदगर्ज बहुत है, इससे हम मुंह मोड़ चले। सब कुछ पीछे छोड़ चले, इस जग ने कुछ सताया है, चल तारों के बीच चले, चांद ने हमें बुलाया है। आओ मेरा हाथ थाम लो, दूर बहुत उड़ जाते हैं, चांद के आंचल में हम तारे बन जुड़ जाते हैं, तारे बन जुड़ जाते हैं। क्या बात है। वाह, बहुत बहुत शानदार सर। हम लोगों के पास शब्द नहीं है, आखिर कहाँ से लाता है इतना इमोशंस। जहाँ न पहुँचे रवि वहां पे पहुंचे कभी। बिल्कुल नहीं सर, इनकी हालत को देख करके ऐसा लग रहा है वंशी सब सुर साजे हैं, वंशी सब सुर साजे हैं, सब एक ही सुर में बाजे हैं। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जैसा कि उत्सव का दौर बढ़ रहा है, एक से एक शानदार लोग आपको मिल रहे हैं, एक से एक शानदार प्रस्तुतियां आपको मिल रही हैं। तो फिर अगले कड़ी में किसको बुलाया जाए? हाँ, कल्पना मैम आइए। ऐसा नहीं कि करने के बाद घर जाने की मांगिएगा। उसका मेरा हो गया, मैं छुट्टी दे दीजिए। हाँ एकदम एकदम। आगे भाई एक्चुअली पोएट्री है मेरे पास, बहुत अच्छा। क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी कंडीशन सोचते हैं। देश की सरहदों पर कोई नींद से जुदा होता है, उसके ख्यालों में रूबरू उसका खुदा होता है। अपने चाहने वालों को छोड़कर दिल पे अपने रखकर खंजर लड़ता है वो दुश्मनों से और बनने भी नहीं देता देश को तबाह। याद में रोते हैं उनके भी अपने पर, जंग ऐसी जीती जाए जैसे होती है। अपनों की चिट्ठियां तले तले यूं ही रखकर ख्वाबों ख्वाबों में अपनों में प्यार। देश की सरहदों पर कोई नींद से जुड़ा होता है, उसके ख्यालों में दुश्मनों से हारना ही है मौत और शहीद होना ही है फतेह। जख्मों से भले ही भरा हो उनका बदन, पर रुकते नहीं उनके हौसलों की तरफ। हर लम्हा बहती है यहाँ मौत की हवा, पर बुझा नहीं सकती वो ऐसे वजन का समा। उसकी टूटी नींद हिफाजत करती है इस पूरे वतन की, बिना परवाह किए कि कितने कदर करते हैं उसकी इज्जत। अपने अस्त्रों को यूं ही छिपाकर देश के वजूद में ही अपना वजूद पाकर, देश की सरहदों पर कोई नींद से जुदा होता है। इसकी वर्दी बताती है उसकी कुर्बानी का सबक, लड़नी पड़ जाए फिर एक जंग जाने कहाँ और जान कर ही शायद हो अपनों की ये आखिरी झलक। जद्दोजहद जारी रहती है इनकी फना, अपने दर्दों को खुद से ही छुपाने का दस्तूर देता है इन्हें अपने मुल्क के जुल्मों का। सिर पे अपने बांध कर मौत का कफन, अपने मुंह के दर्दों को करती सीने में रख। देश की सरहदों पर कोई नींद से जुदा होता है, उसके ख्यालों में रूबरू उसका खुदा होता है। यहाँ फना होता है कोई एक अरसा, दिल में लिए तलब की पाँव में शहीदी का गुफ्तगू चाहे ना हो पाए उस खुदा से मेरी, पर जुबां पर हमेशा रहे माँ मुझे सनम। इन अश्कों के समंदर में मैं भी डूब जाऊं, कहीं किसी जन्म में एक दिन जरूर चैन यकीन सो जाऊं। मुझसे ही अपना एक वादा करके जिंदगी जीने का अपना एक फायदा करके, देश की सरहदों पर कोई नींद से जुदा होता है, उसके ख्यालों में उसका होता है।
आइए आपको एक यात्रा पे ले चलता हूँ। नहीं जाना है? जाना है नहीं आना है? अच्छा कोई नहीं, तो फिर अब अगली प्रस्तुति के लिए हम बुला रहे हैं। पूछो नहीं, रौनक, अपनी कहानी दो। रौनक, अच्छा चलिए राहुल सर आ जाइए जाइए सर। और आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। आ जाइए सर, नाम रखने का कोई रुकते नहीं है। एक जोरदार ताली राहुल सर के लिए होनी चाहिए ताकि इनके अंदर एक जोश आ जाए, क्योंकि इन्होंने जो कमजोरी दिखाई है ऐसा शक्ल बना करके। सबसे पहले सभी शिक्षकों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, मैं गणित का शिक्षक हूँ और अपने गणित का एक कविता के अंदाज से आप सभी को अवगत कराऊंगा। मैं हूँ वो जो गिनती का दिलदार, जिसमें फॉर्मूला भी बन जाता है प्यार। एक्स वाई जेड के बीच मिलाता हूँ रिश्ते और बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी बना देता हूँ किस्ते। बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ काम आएगा, मैं कहता बेटा जिंदगी भी एक क्वेश्चन है, समझ पाएगा। एडिशन से सिखाता हूँ साथ रहना, सब्ट्रैक्शन से सिखाता हूँ दुख सहना, मल्टीप्लिकेशन बताता है पढ़ने का एक साथ, डिवीजन समझाता है बांटना अपना हाथ। मैं हूँ मैथ्स टीचर, थोड़ा स्ट्रिक्ट थोड़ा मस्त। मेरे क्लास में होती है नंबर्स की रेंज और लॉजिक एक लास्ट। अगर कभी जीरो लगे अपनी वैल्यू कम तो याद रखना मैं हूँ वो जो तुम्हें बताता हूँ मैक्सिमम। थैंक यू। बहुत शानदार सर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। अब मौका है हम लोग के बीच में एक बहुत बड़े गायक को बुलाने का, जो कि एक बहुत बड़े जिम्नास्टिक भी हैं। आप लोगों को पता नहीं है 450 केजी एक बार में उठाते हैं। जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं आप जैसे 5 लोगों को अकेले देखेंगे। तो फिर उज्जवल सर आइए और इस मंच को और भी रोमांचकारी मंच बनाइए। कुछ भी गा सकते हैं, भोजपुरी मत में। बहुत बहुत धन्यवाद इस जमरा नवाजी के लिए। माइक की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कहीं आज का हिंदी के अकॉर्डिंग मलिक सर अब मलिक सर पिंकी मैम आइए और इस उत्सव को और भी शानदार बनाइए। सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे है, इसी के रिगार्डिंग मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
आजादी की कभी साफ ना होने देंगे, आजादी की कभी साफ ना होने देंगे, शहीदी को कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची हो जब तक एक भी बूंद लहू के रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला को याद कर ले, जिसमें बहाकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून को वो धारा याद कर ले। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान तो बस ये है हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। सभी को अपना बचपन याद आ गया होगा। बहुत सीरियस बात है। सभी लोग क्लास 1, 2, 3, 4 में जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक इसी तरह की कविताएं जाकर के हम पढ़ते थे। और सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से सब लोग अगर याद करेगा, जो जोश हुआ करता था उस टाइम, सेम इसी टाइप की कविताओं को पढ़ने में वो शायद फिर कभी नहीं आ पाया। सभी लोग अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं, सभी लोग, चाहे जो लोग भी हो, सभी लोग। क्या बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं ऐसा कि जो बीत गया वो समय बहुत अच्छा था, बहुत से लोग इसको याद करते हैं। लेकिन हाँ, वाकई ये बात तो है कि बचपन भी बीता हुआ समय है, और वो जो समय बीत गया शायद फिर कभी हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। बचपन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि हम लोग करना चाहते हैं, दोबारा से नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसे प्राणी हैं जो कि शिक्षक हैं, जो कि अपना बचपन बहुत मस्ती से हर एक दिन जीते हैं। 10 साल हो गए क्लास 10 पास हुए, अभी भी लगता है क्लास में अभी तो क्लास 10 में पढ़ने जाता हूँ तो दोस्तों अच्छा यही केमिकल इक्वेशन था जो क्लास 10 में पढ़ रहा था। तो हम लोग अपना बचपन हर एक दिन जीते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं जीते हैं। तो सर एक्चुअली आप नहीं देखने, मैं इन लोगों को एक यात्रा पे लेके जाना चाहता था। अभी पिंकी मैम का अभी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में चल रहा हम नहीं सर, अभी जम्मू कश्मीर ही लेके जाना है। एक्चुअली आप लोग याद कीजिए, कौन सा मेरे पैदा होने वाले वर्ष की बात है, वर्ष 1999। कारगिल जगह कारगिल, कारगिल कारगिल घाटी। भारत के सैनिकों ने अपनी घाटी खाली कर दी क्योंकि वहां पे बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ मिलकर के, पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के साथ मिलकर के उस जगह को कब्जा कर लिया। बाकी सब लोग ओपन अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे कि युद्ध होगा कि युद्ध नहीं होगा। उसी टाइम एक ब्रिगेडियर है जो कि मारे गए, उनके बाकी सैनिकों ने कहा था, बाकी साथियों ने कहा था यहाँ पे संयम रखना भी एक तरह का युद्ध था, जो कि खुद इन्हीं लोगों के विरुद्ध था। कभी कभी संयम रखना कायरता होता है, कब कहाँ पे रखना चाहिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और आजकल बहुत सारे बच्चों का जब मैं फायर ब्रांड कविता सुनता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, तो मजा आ जाता है सुनकर वाकई। तो बिल्कुल एक संयम रखना चाहिए, एक लिमिट में रखना चाहिए। अग्निवीर अभी जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देख करके मजा आ गया वाकई। जो प्रशंसनीय काम हमारी सेना ने किया है, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम बुलाना चाहेंगे अनिकेत सर को, हिंदी भाषा के बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं, बच्चों को अनेक ही प्रेरक प्रसंग सुनाते रहते हैं। आशा है हम लोग भी शानदार प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे, एक उत्सव को एक नए माहौल में परिवर्तित करेंगे। क्योंकि हास्य की उम्मीद तो हम अनिकेत सर से नहीं करते हैं, बात स्पष्ट है। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और जैसा कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज़ादी और उत्सव के लिए मनाते हैं, तो आज़ादी और उत्सव हम लोग तभी मिलके मना सकते हैं जब आपस में एकता हो, संप्रभुता हो और अच्छा समावेश हो। और इसके लिए सबसे पहले जाति, धर्म, ये सभी का भेदभाव मिटाना होगा, विद्रुपता और विसंगति को अलग करना है। अपने समाज में जो विद्रुपता और विसंगति फैली हुई है, इसको हम लोग को जड़ से हटाना चाहिए।
और अच्छा आनंद जी क्या स्वतंत्रता दिवस हम एक तरीका से तब हम आजाद माने जाएंगे। हेलो, स्वतंत्रता दिवस हम तब एक तरह से आजाद माने जाएंगे जब ये हम लोग उपभोक्तावाद संस्कृति से भी आगे बढ़े। कि हम लोग आजाद तो हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारी विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम लोग को इतना आगे बढ़ना है कि हम लोग अपना जो कुछ भी टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी विशेष क्षेत्र में भी हो, अपना विकास करके अपने देश का समर्थन करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। राहुल संत विज्ञान का एक कथन था, गोलगा से गंगा, उसमें भी था, और एक घुमक्कड़ शास्त्र उसकी एक रचना है। तो उसमें उन्होंने कहा था सनातन धर्म पूरा विश्व में अपना प्रभाव छोड़ सकता था। इसका एक मेजर कारण ये भी है, मुख्य कारण ये भी रहा नहीं फैलाने का, कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को ज्यादा मानता है। तो जो धर्म भारत आए उनको वो मान लिए, उनको यहाँ पर पनाह दिए एक तरीके से, और वो अपना परचम कहीं और ज्यादा नहीं फैला। नहीं तो संपूर्ण विश्व में बोल सकते थे कि सनातन धर्म का ज्यादा प्रभाव उठा। और यही प्रभाव हम देख सकते हैं एक तरीके से बौद्ध धर्म में भी है। वो अपना प्रचार प्रसार और अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को फैलाया, और हम देख सकते हैं कि उनके अनुयायी पूरे विश्व में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक पंक्ति में कहकर अपने वक्तव्य का विराम देना चाहूंगा। शंभू सिंह रघुवंशी अग्रे गुण के एक मध्य प्रदेश के कवि हैं। तो उनकी एक रचना है कुंडलियां। यह राष्ट्र यह तेरा मेरा, मेरा तेरा क्या कहे सबका भारतवर्ष, आओ मिलकर हम करें इसका कुछ उत्कर्ष। इसका कुछ उत्कर्ष पावन शुभ पर्व मनाए, है उमंग अरु हर्ष आज जग को बतलाएं। दिन अजय कुछ खास, खुशी ने डाला डेरा, करे हास परिहास, राष्ट्र यह तेरा मेरा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भारतीय संस्कृति के ऊपर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु। एक कविता है, उसका एक पैराग्राफ सुनाता हूँ, फिर एक कविता बताता हूँ कि क्यों लिखा, किसने लिखा, क्यों कैसे लिखा, इसके बारे में। कविता कुछ ऐसा है, इसकी थोड़ी बहुत कहानी, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत हमसे जुड़ी हुई है, थोड़ी बहुत। भाषण देने कभी गया था मथुरा के कोई कॉलेज में। रास्ते भर खाने के पैसे बचा लिए थे और खरीदे थे जो मैंने जन्मभूमि वाले मंदिर से। मुझे देख जो मुस्कुराते थे नटखट शौक इशारे करके, तुम्हें देख जो शर्माते थे सहज रास आंखों में भर के, आले में चुपचाप अधर पर वेणु टिकाए, अभी तलक क्या वो छलिया घनश्याम रखे हैं, बच्चों के क्या नाम रखे हैं। आपको समझ नहीं आई होगी, एक बड़ी बात बता रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास की कविता लिखी हुई है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी प्रेमिका के नाम से एक कविता लिखा, जो कि इनको छोड़कर किसी और से शादी करके भाग गई। तो एक दिन रास्ते में मिल गई बेचारी, और इनको तो अपना जवाब लेना था, पूरा का पूरा हिसाब वसूलना था उससे। लेकिन सामने वाले लोग जान न जाए कि भैया इन दोनों क्या बात कर रहा है। तो इन्होंने पूरी की पूरी कहानी बताई, पूरी पुरानी कहानियों के साथ साथ लास्ट में एक सवाल पूछा, बच्चों के क्या नाम रखे हैं। बाकी लोगों को समझ में आता था, अच्छा ये तो ये पूछ रहा है भैया बच्चों के क्या नाम रखे हैं, लेकिन पूरा पुराना वाला बदला ले लिया। अभी आपको पूरी कविता सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। भाषण देने कभी गया था मथुरा के कोई कॉलेज में, रास्ते भर खाने के पैसे बचा लिए थे और खरीदे थे जो मैंने जन्मभूमि वाले मंदिर से। मुझे देख जो मुस्कुराते थे नटखट शौक इशारे करके, तुम्हें देख जो शर्माते थे सहज रास आंखों में भर के, आले में चुपचाप अधर पर वेणु टिकाए, क्या अभी तलक वो छलिया घनश्याम रखे हैं,
बच्चों के क्या नाम रखे हैं? क्या बात है? आंसू के बारिश में भीगे, आंसू के बारिश में भीगे, थोड़ी थोड़ी के जिस दिल को मैंने विदा समय पर चूम लिया था और कहा था मन मत हारो, तुमसे अनगाया गाया है, तुमको खोकर भी पाया है। चाहे मैं दुनिया भर घूमूं, चाहे मैं दुनिया भर घूमूं, धरती भोगू अंबर चूमूं, इस दिल को दर्पण में जब कभी देखना यही समझना, थोड़ी पर यह दिल थोड़ी है, जग भर की नजरों से ओझल मेरी भटकन रखी हुई है, मेरे चारों धाम रखे हैं। सच बतलाओ नए प्रसादन के लेपन में, चेहरे की चमकीली परतों के ऊपर भी, जिसमें तुमको मैं दिखता था गोरे मुखड़े वाली चांदी के थाली में, अब तक भी क्या मेरे शालिग्राम रखे हैं? बच्चों के क्या नाम रखे हैं? क्या बात है? बहुत सुंदर, बच्चों के क्या नाम रखे हैं? बहुत सुंदर। डॉक्टर कुमार विश्वास का जन्म जो हुआ था सरस्वती पूजा के दिन हुआ था, बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये बात तो ये सच्ची बात है। उन्होंने आगे लिखा, सरस्वती पूजन वाले दिन मेरा जन्म दिवस भी है जो, सरस्वती पूजन वाले दिन मेरा जन्म दिवस भी है जो, बांधी थी जो रंग बसंती वाली साड़ी, फॉल ढूंढने का जिसको मैं, फॉल ढूंढने का जिसका मैं 3-3 बाजारों तक को दौड़ दौड़ कर फैल गया था, बीएड की गाइड हो या लव स्टोरी की वीसीडी, मौसी के घर जाने को सीट घेरनी हो जयपुर के बस में, चाहे सारे गैर जरूरी काम जरूरी हो जाते थे एक तुम्हारे कहने भर से। अब जिसके संग निभा रही हो हंसकर अनमोल जवानी उस अनजाने, अब जिसके संग निभा रही हो हंसकर अनमोल जवानी उस अनजाने, उस अनदेखे भाग्य बली के हित भी तुमने, ऐसे ही क्या गैर जरूरी काम रखे हैं? बच्चों के क्या नाम रखे हैं? बच्चों के क्या नाम रखे हैं? तो अभी मौका है संत जेवियर के मिथुन चक्रवर्ती को बुलाने का। तो एक जोरदार तालियां बजाइए मिथुन दा के लिए। मालिक सर, ना ना पेट्रोल नहीं कर, कोई नहीं पेट्रोल नहीं कर। ठंडा पानी में पिए भाई। अरे लारा रस्ता गान हो, लारा रस्ता गान, वो बंगाली लोग समझते लारा। अब भाई ठंडा पानी है, अंदर नहीं है, पानी है। भागे या क्या? और बस का एक बोतल है। अच्छा यहाँ कौन कौन बदी की बकरी बैठे हैं? राहुल कुमार तिवारी। आज मालिक सर से एक लोग पूछ रहे हैं, एगो रेगुलर वाला, एगो रोज चलता है वो। बैठ करके मलिक सर बैठ करके सर अभी गा दीजिए, बाद में आपका गला दबा दिया जाएगा। एगो रेगुलर वाला मालिक सर रोज। गला दर्द कर रहा तो गला दबा दिया जाएगा। अभी तो सोने जा रहा है। I want to say that today is Independence Day. So happy Independence to all of you who are present here. And as Akash sir has called me, we were song, patriotic song I don't know actually. But today let me see, I'm going to see my old favorite song. मालिक सर फेवरेट सॉन्ग, कीप योरसेल्फ एक्साइटिंग। It is from the film Twins. I think you have heard this song many times. It is one of my favorite. बदन पे सितारे, बदन पे सितारे बैठे हुए, वो जाने तमन्ना की हो जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे बैठे हुए, वो जाने तमन्ना की हो जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास ठीक है, तो फिर हम बुलाते हैं सुरुचि मैम को। सुरुचि मैम आइए और आज के उत्सव को और भी शानदार बनाइए। हाँ, डांस भी चलेगा, आप डांस भी चलेगा। हाँ, साउंड मिल जाएगा, सॉन्ग बताइए। एक साथ हो जाएगा, गाना भी चलिए, इसमें बताइए। अभी डांस चलेगा सुरुचि मैम का डांस। हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ, सॉन्ग बताइए। अमीषा मैम और सुरुचि मैम जा रही है। अमीषा मैम भी जा रही है। अमीषा मैम अभी जा रही है। अपने कला को छिपाना नहीं चाहिए मैम। नहीं, वहाँ सर इतना मचा के दिखा ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। ओ सकते मैं जा, ओ सकते मैं जावा, मेरी मेरी दिल जानी, आप मोबाइल से साउंड इधर उधर क्या कर मैं जावा, मेरी दिल जानिया, आशीष झुकावा, मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा, तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
तो घर में गधा एक कोने में बंधा हुआ रहता है, कभी वो गुड़गुड़ाने लगता है। तो किसान सोचता है कि ये घर में रहेगा तो परेशान करेगा मेहमानों को, इसलिए इसको खेत में बांध दिया जाता है। अब खेत में जब बांधा जाता है तो खूंटा में बांधा जाता है, गाय को बकरी को जिस तरीके से बांधा जाता है उसी तरीके से गधा को भी बांध दिया गया। अब वो बांधा, अब वहां से उसको ये आजादी पता चल गया कि अब हम घर के बाहर है, अब यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये था कि रस्सी जो था कम से कम 20 हो गया, वो पीछे गया और वहां से दौड़ना स्टार्ट किया, एकदम आगे भागा। रस्सी क्या हो गया, टूट गया। अब पीछे देखा रस्सी टूट गया, अब तो हम आजाद हो गए। बेचारा अभी आजाद नहीं हुआ, वो आजादी के मोह में फंसा हुआ। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, पहुंच गया जंगल। शाम ढलने वाली है, जाके एक किनारे में, एक गुफा का किनारे में आराम करने लगा। तभी उतनी देर में जंगल का राजा शेर प्रकट हो जाते वहां पे। ये देखता चुपचाप अंदर घुस जाता गुफा के अंदर। जब वो गुफा होता किसका, शेर। अब जब ये अंदर घुस गया होता है, अब अंधेरा हो जाता है, शेर जब अंदर जाता है तो गधा पहले होता वही रुको। अब शेर बोलता मेरा कहना हम कौन करेगा भाई, अपना पहचान बताइए। अब गधा बोल रहा शेर से, तुम अपना पहचान बताओ। तो हम शेर है जंगल के राजा। तब ये बोला तुम शेर हो तो हम पशेर। शेर का मतलब 1 केजी होता है, पशेर का मतलब 5 केजी, ठीक है। गधा का मतलब ये, गधा बोला हम पशेर है। अब शेर बोल रहा है इस साले हमसे 5 गुना बड़ा, अब हम क्या करें। लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा। तभी शेर बोलता है कि हुकुम फरमाइए क्या किया जाए। तो कुछ करना नहीं है, चुपचाप द्वारपाल पे खड़े रहो। द्वारपाल बन गया। बेचारा शेर मासूम इतना था, डरपोक इतना था, गधा से भी डर के चुपचाप पड़ा हुआ है। और इधर गधा बाहर नहीं आ रहा। अगर बाहर निकला तो रोशनी का, चांद की रोशनी से अगर वो पकड़ा जाएगा तो फिर वहीं पर चिकन डिनर उसका बन जाएगा। अब उस डर से वो नहीं बाहर आ रहा है। रात में क्या हुआ, अचानक शेर गया अंदर कि हमको देखना है कि ये शेर होता कैसा है। कि जंगल में पहला कौन प्राणी जन्म लिया है। अब ये जाने के बाद कैसे देख रहा है कि गधा शेर आ रहा मेरे पास में, पैर से जो पीछे वाला पैर जो लकड़ी मारते हैं ना, जोर से लकड़ी मार। अब जो शेर है कम से कम 2-3 फीट आगे चला गया। अब वो बोलने लगा कि महाराज हमको आपके चरण स्पर्श करने आ रहे थे, आपने हमको पैर से मार दिया, तो चरण स्पर्श करने आ रहे थे। हमको लगा कि हम तो सो रहे थे और हम तो जस्ट पैर पसारे थे, पैर पसरा लंबा थे। शेर बोला जब इंसान है भाई ये जानवर है, और शेर है सिर्फ पैर पसार रहा तो हम 2 फीट 3 फीट आगे चले जा रहे थे। अब गलती से अगर हमला कर देगा मेरे ऊपर तो फिर क्या होगा। अब उसी रात में बेचारा काहे तो अंदर गुफा के अंदर जाएगा, चुपचाप शेर अंदर मतलब बाहर में बैठा हुआ और गधा अंदर में। सुबह जब होता है तो वो उठाता है कि मतलब कि सुबह हो गई है, चलिए कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए। बोलता है कि हम करने के जाएंगे नाश्ता। तो बोलता है कि हमारे यहाँ क्या खाना, लोग खाना, शुगर खाना, कुछ खाना, सारे ज़्यादा मीठ ला के। उसके बाद बोला कि हम ये सब चीज़ नहीं खाते, हम खाएंगे मूली खाएंगे, गाजर खाएंगे, पत्ता खाएंगे। अब सिर्फ सोचने पड़ जाता है कि कैसा जानवर है, पत्ता खाता है, मूली खाता है, गाजर खाता है और ये हर चीज़ खाना। अब उसको संदेह लगा, बोला कि थोड़ा सा आप दर्शन को दीजिए अपना। तो बिल्कुल नहीं, वरना रात का बात क्या था ना, पैर पसारे थे, ये भूलना मत, पैर मारने भी आता है, लात मारने भी आता है। अब उस डर से बेचारा चुपचाप वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ समय बाद बोला तो चलिए नदी के पार में एक ककड़ी का खेत, वहाँ से हरा ताजा ककड़ी खा लेते हैं। जब ठीक है एक सड़क पे चलूंगा तो आगे चलना, पीछे जरा सा भी मत देखना, वरना फिर मेरा लात चलेगा। और बेचारा डर के मारे चल रहा आगे आगे, पीछे देखने का हिम्मत नहीं है। कुछ दूर के बाद एक नदी आता है, एक छलांग में से उस पार चला जाता है। अब गधा के बारी आता है, छलांग मारेगा तो बेचारा शरीर भारी है, डूब जाता उस नदी में। अब से उसको बचाने आता है कि महाराज आएंगे तो खबरदार इधर घूमो, तो कहा डूब रहे हैं तो बचाना। कौन बोला बुढ़वा, नहा मतलब खाने से पहले नहाने आए हैं। तब उस शेर बोला कि गजब इंसान है, तभी तो उसके पास मतलब 5 गुना शक्ति ज्यादा है, मतलब नहा के खा रहा है और हरा चीज खा रहा है। अब ककड़ी का खेत था, अब दोनों
चले गए और ककड़ी खा रहे हैं। अब गधा तो अपना खाने में माहिर है, वो अपना खा रहा है। अब शेर सिर्फ उसको चाट कर छोड़ देगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, क्या मतलब क्यों खाते हैं, क्यों मतलब इसकी कैसे शक्ति मिल रही है। उतना देर में बहुत सारे किसान ग्रामीण वाले जिनका खेत था वो लाठी भी लेकर के आ रहे हैं। इतना देर में जो शेर मुर्गी खाता ऊपर से देख लेता कि अब तो मेरा कुटाई होने वाला है, अब यहाँ से भागो। अब वो तो चुपचाप भाग जाता, नदी पार कर देता है कि अब तो हम बसेर से भी बचे और ग्रामीण लोगों से भी बचे। अब उतना गांव ये अपना जंगल में जब चला गया तो हल्ला करते गया, फिर बसेर आया बसेर आया बसेर आया। उसी बीच में एक लोमड़ी मिल जाती। क्या है मतलब, जंगल के राजा आप भी चिल्लाते हुए भाग रहे बसेर आया बसेर आया। अभी कौन नया जानवर आ गया, तुमको नहीं पता। कल ही रात में एक जानवर प्रकट लिया है जंगल में, हम शेर है तो बसेर, मतलब हमसे 5 गुना। बोले ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। बोला कैसे, तो तुमको विश्वास नहीं हो, चलो नदी के पार में है, चलो दिखाते हैं। अब बेचारा नदी के पार लोमड़ी को लेके जाने लगा शेर। अब उधर जो गधा था चुरा गया किससे, किसान लोगों से। अब बेचारा ना भाग पा रहा है, ना हिल पा रहा है, ना डुल पा रहा है, चुपचाप एक जगह पे खड़ा, और जहाँ पे घाव था वहाँ पे पक्षी भिनभिना रहा है। ठीक है, उसके उपरांत क्या हुआ, जब शेर लोमड़ी को ले जा रहा होता और दिखाता नदी के उस पार, उसी बीच में क्या होता है, जब कौवा जो गोबर में चोच मारते रहता है, चोच मारने का आदत है, तो उसी बीच में जहाँ पे गधा गोबर किया हुआ था वहीं पे चोच मार रहा होता है। और चोच मारने के दौरान फिर से गधा क्या करता है, एक बार गोबर कर देता है। अब उसी गोबर के दौरान जो कौवा है फंस जाता है उसी गोबर में। इतना देर में वो दोनों पहुंच जाता है। शेर दिखाता लोमड़ी को, देखो आसमान में उड़ने वाला चीज को खड़े खड़े गिरा दिया नीचे, तो हम सब कौन सी चीज है। यही था छोटा सा प्रोग्राम का समापन अवसर कमी है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे ऑन था पहले ऑन था। हेलो बोलिए, क्या है रेगुलर है, हमारे नौनिहाली को एक दीदी को मैं कविता बोलूंगी। अच्छा थैंक यू बोलो। कविता बोलिए। तुम्हारी यादों की खुशबू मेरे दिल को मजा देती है। तुम्हारे मिलने की बेताबी मेरे दिल को बेचैन करती है। तुम्हारी मुस्कान की एक झलक से दिल को खुशियों से भर देती है। तुम्हारे प्यार की गहराई मेरे दिल को छू लेती है। तुम्हारे साथ बिताए पल जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारी आंखों की एक झलक मेरे दिल को प्यार से भर देती है। दूर रहने के बाद तुम्हारे मिलने की खुशी मेरे दिल को नई खुशी देती है। तुम्हारी मुस्कान की एक झलक मेरे दिल को खुशी से भर देती है। तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरे दिल को खुशी से भर देती है। ऐसे शिक्षिका ईश्वर हर एक युग में पैदा करे, ऐसी भावनाएं आती हैं। तो अगर यदि क्योंकि समय अभाव है, किसी और को भी अगर यदि आना हो, कुछ और पढ़ना हो, तरुण से लगाना, तो पहले हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, कोई और अगर जिनको कुछ बोलना हो। प्रभाकर सर, देश सर, ये फोन खोल के बैठे हुए हैं अभी। नहीं सर, गाना निकाल। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। वर्षा मैम, हाँ आइए। वर्षा मैम को हुनर दिखाने का एक्चुअल में चाहते हैं। लिखी दिखा दें। ये भी मेरा प्रोफेशन क्या तो मैं कविता की आपकी कविता सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही महान उपन्यासकार, नाटककार और कवि रहे, तो मैं उन्हीं का एक कविता का पाठ कर रही हूँ। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रभु से सूर्य भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ हो, बढ़े चलो बढ़े
सब हमें करी है ना पापास पापास पिता स्वरूप कविता का शीर्षक बाबूजी है। का सब बोला यह कविता में 22/9/2019 को लिखी बाबूजी थी। का सब बोला तभी मैं बीएड की फर्स्ट सत्र की छात्र थी और मैं छात्र इस गिरती हुई दुनिया में मैंने एक सहारे को देखा है। इस गिरती हुई दुनिया में मैंने एक सहारे को देखा है। इस भागती हुई भीड़ में मैंने अपने पिता को देखा है। इस भागती हुई भीड़ में मैंने अपने पिता को देखा है। मैंने अपने सम्मान वाले पिता को देखा है। कभी कभी हमारे ऊपर गुस्सा करते देखा है, पर बाद में आंसुओं को पोंछते हुए भी देखा। मैंने अपने संवेदनशील पिता को देखा। हर रोज सुबह मुझे विद्यालय छोड़ने जाते देखा है। मुझे खुश करने के लिए वापस लेने आते हुए भी देखा है। मैंने अपने परवाह करने वाले पिता को देखा। एक तरफ मनोज कुमार के शब्दों को दोहराते हुए देखा है, पंकज उदास की गजलों को गुनगुनाते हुए भी देखा है। मैंने अपने पिता को कला से प्रेम करने वाले पिता को भी देखा है। महंगी से महंगी चीजों को खरीदते देखा है, पर खुद 400 साल पुराना जूता पहने हुए देखा है। मैंने अपने संतोषी पिता को देखा है। मैं खुदा को अर्जी देकर आई हूँ, भले ही कितने मौसम बीत जाए, सदियां बीत जाए, सूरज चल जाए, मुझे अपने पिता जैसा बनाना और उनके हर जन्म में मेरे पिता ही मेरा पिता ही मुझे बना, मेरे पिता को बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। So as we are concluding the program, I would like to request our respected principals of, so please come on the dais and address them.